चुनावी पगडंडी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ हेमंत शर्मा और आप देख रहे हैं टीवी खबर। खरगापुर की जब बात आती है तो एक नाम अब जरूर चर्चाओं में निकल के सामने आता है, वो है हृदय कुशवाहा, जिला पंचायत सदस्य। सुनने में आ रहा है कि वो इस वक्त काफ़ी प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उनका जैसे ये मैनिफेस्टो मैंने देखा तो इसमें लिखा हुआ था कि कमीशन खोरी दलाली प्रथा बंद हो जाएगी। अब भगवान जाने, चुनाव से पहले तमाम लोग तमाम बातें करते ही हैं, तो मैनिफेस्टो भी वैसे ही है। अब इनसे इन सवालों के जवाब जानते हैं। स्वागत है आपका टीवी खबर में हृदय जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप लिख रहे हैं कि दलाली प्रथा बंद हो जाएगी, तो दलाली क्या चल रही है क्या विधानसभा में? दलाली जिस तरीके से आप हमसे सवाल कर रहे हैं, अगर इस तरीके से पब्लिक से पूछोगे तो आपको इसका जानकारी मिल जाएगी, इसका जवाब मिल जाएगा कि हाँ चल रही है। और अब आप पूछोगे इसके एविडेंस क्या है, ये है, तो ये प्रमाणित करने की हमें ज़रूरत नहीं है। आप पूरे क्षेत्र में जाके अगर हमारे साथ आप 50 लोग खड़े करते तो उसमें से शायद 40 लोग बोल देते हाँ दलाली चल रही है। दलाली तमाम प्रकार की होती है। हाँ। किस किस प्रकार की दलाली है विधानसभा में, क्या लगता है? हर प्रकार की है, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा जहाँ पे दलाली ना हो रही हो। अब आप कोई भी क्षेत्र उठा के देख लीजिए, कोई भी उठा के, शिक्षा विभाग है तो क्या उसमें दलाली हो रही है? नहीं होती तो ये 150 एक साथ ट्रांसफर इधर उधर नहीं किए जा रहे होते। भाई एक व्यक्ति गलती करेगा, एक का ट्रांसफर होगा, दो करेगा जी। जब चुनाव आता है तो सबके मैनिफेस्टो आते हैं, उसी समय तमाम चीज़ें, तमाम मुद्दे निकल के सामने आ जाते हैं। उससे पहले हृदय कुशवाहा कहाँ थे? देखो, चुनाव के समय मुद्दे इसलिए आते हैं कि एग्ज़ाम के पहले ही लोग पढ़ाई करते हैं। जब एग्ज़ाम नहीं होता तो कोई एग्ज़ाम की बात नहीं करता। 4 साल लोग घूमते रहे, हम भी घूमते रहे, लेकिन कोई गौर नहीं करता। आपसे पूछूं कि आप अभी इंटरव्यू क्यों ले रहे हैं? क्योंकि चुनाव आ गया है। आपने जो बोला कि ये मुद्दे हैं, ये अभी आप क्यों निकाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हर कोई अपने मुद्दों के साथ जनता के बीच में आ रहा है। हमारा भी एक मैनिफेस्टो है, हमने भी एक बनाने की कोशिश करी है कि इन चीज़ों को हम यहाँ पे सुधार करेंगे, ये चीज़ें हम करेंगे। तो मैनिफेस्टो आना जायज़ सी बात है, चुनाव का टाइम है। क्या लगता है कि किस तरीके से आप ये दलाली बंद करेंगे? देखो, दलाली बीत गई, आप जिस चीज़ को प्रथा का नाम दे रहे हैं, अब आप स्वयं मान रहे हैं कि एक प्रथा है। प्रथा तो उसी को कहते हैं जो सालों से चली आ रही है। लेकिन सालों से जो घटता आ रहा है उससे पल भर में कैसे मिटाएंगे आप? जायज़ सी बात है। मैंने ये तो बिल्कुल नहीं बोला कि मैं बनते से ही आध घंटे, 1 घंटे, 10 दिन के अंदर इसको ख़त्म कर देंगे, लेकिन उसका एक मैंने सिस्टम बनाया है, शायद आप उससे एग्री करें। जैसे दलाली कैसे होती है, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आज जो अपना क्षेत्र है इसमें जातिवाद हावी है। हर कोई अपनी जात की बात कर रहा है। हम जातिवाद को बढ़ावा नहीं देना चाहते, लेकिन जातिवाद जब है तो उसमें किस तरीके से अपन ये दलाली प्रथा जो मैंने उसमें लिखा है उसको कैसे इसको सॉल्व करेंगे। जैसे हम चुनाव जीते, जनता ने आशीर्वाद दिया, चुनाव जीते, तो हम क्या करेंगे कि हर समाज का एक विधायक प्रतिनिधि बनाएंगे। इस पे आप सवाल कर सकते हो कि कितने बन सकते हैं विधायक प्रतिनिधि। वो सीमित हैं, वो जिला पंचायत, जनपद और फिर ऐसे हिसाब से बनते हैं, ठीक है। लेकिन हम व्यक्तिगत तौर पर हम हर समाज से एक विधायक प्रतिनिधि बनाएंगे। इसके मैं उदाहरण देता हूँ। जैसे हमने आदिवासी समाज लिया, अब दलाली, रिश्वतखोरी, गुंडागर्दी कैसे ख़त्म होगी, मैं सिर्फ एक इस पर उदाहरण, एक इसको समझोगे आप तो समझ में आ जाएगा। जैसे हमने एक आदिवासी समाज के व्यक्ति को विधायक प्रतिनिधि बनाया। चूँकि आपको पता है कि आपको आपके समाज के घर पता होंगे, मुझे मेरे समाज के घर पता है कि विधानसभा में किस तरफ मेरा समाज रहता है। उसी तरीके से आदिवासी समाज के व्यक्ति को पता है कि उसका समाज किस तरफ रहता है और किस स्थिति में है। अगर मैंने उससे कहा कि भाई तुझे 1 साल के अंदर मैं 500 आवास की बोलता हूं कि तू जा वाकई में जायज जो गरीब लोग हैं तो उनकी लिस्ट बना के ला, तो वो किसी भी व्यक्ति से कमीशन इसलिए नहीं लेगा क्योंकि उसी के समाज का व्यक्ति है वो। अगर यही काम आपका कहने का मतलब यह है कि इतना बड़ा जो सरकारी तंत्र है उस पर आपको तनिक भरोसा नहीं? मैं उसी तंत्र का उपयोग करूंगा। उस तंत्र में सिर्फ अपना एक व्यक्ति फिट कर रहा हूं मैं। अपना तंत्र तो वही रहेगा, कोई वो अलग से लिस्ट नहीं बना लेके आएगा। भाई वहाँ का सचिव है, जो सेक्रेटरी है, जो सरपंच है, वही सर्वे करेगा, लेकिन वो वहाँ जाके बोल देगा कि भाई मेरे ये। लेकिन जो आपका कार्यकर्ता है, हाँ, उसे अनुशंसा करवानी पड़ेगी एक प्रकार से। अनुशंसा की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो खुद उसका लागू कर रहा हूँ ना। वो मैं आपके लिए नहीं कर रहा हूँ। जब जैसे मान लो कि एक आदिवासी बस्ती है, उसमें एक मिडिल स्कूल है, छोटा सा स्कूल है उसमें आदिवासी मोहल्ले में। अब उस मोहल्ले में मध्याह्न भोजन किसके पास है? अगर किसी अन्य वर्ग के पास होगा तो हो सकता है कि वो 2 आलू डालेगा 1 बाल्टी सब्जी में, लेकिन जब उसी वर्ग के व्यक्ति को हम दे देंगे तो वो कहीं ना कहीं उसके अंदर एक भावना रहती है कि मेरा समाज है, वो उसमें सुधार करेगा, बेहतर बनाएगा। और अगर उसी मोहल्ले में जो टीचर हैं
मैं उस टीचर को बदलने की बात नहीं कर रहा हूं कि हेडमास्टर कौन है जो वहां पे, लेकिन जो अतिथि है एटलीस्ट उस जाति उस वर्ग का एक व्यक्ति तो रखूंगा कि अगर हेडमास्टर नहीं आया, छुट्टी पे है, अगर सो गया, तो उसके अंदर एक भावना जागेगी क्या मेरा समाज है, कम से कम मैं 2 पीरियड ठीक से पढ़ा लूं। ये धीरे धीरे ये प्रथा इतने जल्दी खत्म नहीं होगी, लेकिन इसको सुधार करने का मैं सिस्टम ये आपको बताया है।